बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल A to Z टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारा डिस्कशन का टॉपिक जारी है और जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स रिटर्न्स के हवाले से, यानी कि टैक्स 2024 की इनकम टैक्स की रिटर्न के हवाले से हम डिस्कस करें। ये आज हमारा इस टॉपिक के हवाले से तीसरा लेक्चर है। पहला हमने इस पे लेक्चर किया था सैलरी पर्सन के रिटर्न फाइलिंग के हवाले से, दूसरा लेक्चर था हमारा बिज़नेस इंडिविजुअल और उसके साथ साथ फ्रीलांसर के रिटर्न के हवाले से, और जो आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है ये है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फ्रीलांसिंग इनकम के ऊपर। यानी कि अगर एक पर्सन फ्रीलांसिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी टैक्स की रिटर्न कैसे फ़ाइल होगी। इसके साथ साथ अगर फ्रीलांसर का कोई बैंक से प्रॉफिट आ रहा है तो उसको भी हम देखेंगे कि उस प्रॉफिट को हमने कैसे मैनेज करना है। तो चलिए नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो नाज़रीन स्टार्ट करने से पहले आपको सबको पता है कि मैं इसकी जो भी काम करता हूँ उसकी पहले मैं एक प्री वर्किंग करता हूँ। ये मैं आपको भी कहता होता हूँ कि प्री वर्किंग पहले किया करें ताकि जब आप रिटर्न फाइल करने लगें तो किसी किस्म की कोई जो है ना आपसे मिस्टेक ना हो और किसी किस्म का जो है ना कोई भी मसला ना हो। और फिर यह है कि आपको जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, आपने अगर पहले वर्किंग की होगी तो आपके टाइम की बचत है, आप जल्दी अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल कर लेंगे। तो नाज़रीन ये मैंने अपनी पूरी वर्किंग की हुई है। ये मेरे पास मेरे जो कस्टमर ने जो मुझे अपनी तमाम बैंक स्टेटमेंट भेजी हैं, ये सारा मेरे पास उनका डाटा है। तमाम जो मेरे कस्टमर की जितनी बैंक स्टेटमेंट है, क्योंकि इनके तकरीबन 5 बैंकों में बैंक अकाउंट है, तो तमाम की मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है। इन्हीं की बेस पे मैंने जनाब इनकी ये सारी वर्किंग की है। ये इनकी रेमिटेंस है, ये इनके प्रॉफिट है, इसका क्या टैक्स कैलकुलेट हुआ है, ये इनके बैंक बैलेंस हैं सारे, और ये इनके पर्सनल एसेट, तमाम चीज़ें इसी के मुताबिक मैंने इस पर ऐड की हैं। फिर इनका जो FBR का डाटा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप टैक्स की रिटर्न फाइल किया करें आपने 2 जगह से डाटा लेना होता है। एक आपने FBR मालूमात पोर्टल से जाके आपने डाटा लेना है, यहाँ से आपने अपना जो है ना वो विदहोल्डिंग का डाटा इकट्ठा करना है। अगर यहाँ पे डाटा आपका कोई नहीं आ रहा तो आप इसको क्लोज़ करके तो आप MIS पोर्टल पे जाके तो यहाँ से आप जो है वो तमाम डाटा जो आपने जिसकी रिटर्न फाइल करना लगे उसका आप यहाँ से डाटा जो है वो निकाल सकते हैं, उसका डाटा यहाँ से ले सकते हैं। और फिर ये क्योंकि ये यहाँ पे पूरे तमाम ईयर्स का डाटा आ जाता है, ठीक है। आप अगर इसको यहाँ पे करंट ईयर का वो फ़िल्टर लगा लेंगे तो आपके पास सिर्फ 2024 का ही डाटा आएगा। तो इस तरह करके आप अपना जो है ना वो तमाम डाटा जो है वो उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं निकाल के, तो फिर जो है आप अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करें। तो इसको चूँकि मैंने ऑलरेडी तमाम डाटा जो है यहाँ से निकाल लिया हुआ है, मैंने पूरी ये देखिए वर्किंग की है। मैं बैंक वाइज मैंने इसको लहदा कर लिया कि किस बैंक में कितना इनका जो है वो टैक्स कटा है, किस बैंक में इनको कितना प्रॉफिट मिला है, तमाम चीज़ें मैंने ये वर्किंग कर ली है, ये आपके सामने है। और इसके साथ साथ फिर जो इनको रेमिटेंस आई है, जितनी भी इनको रेमिटेंस आई है मैंने उसकी वर्किंग भी कर ली है। मेरे पास सारी वो रेमिटेंस की अमाउंट लिखी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने तमाम जो है ना इनकी रेमिटेंस जो है वो भी जो है ना वो यहाँ पे ऐड अप कर ली है। अब क्या है कि चूँकि मैंने सारी वर्किंग कंप्लीट की हुई है तो सिर्फ अब हमने रिटर्न फाइलिंग करनी है। क्योंकि मैंने सारी वर्किंग कंप्लीट की हुई है इसलिए मैं अब डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये वर्किंग आपने कैसे करनी है। आपने बैंक स्टेटमेंट को सामने रखना है, आपने FBR के डाटा को सामने रखना है, आपने कस्टमर की प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन को सामने रखना है, और फिर आपने अपने ये एक्सेल की वर्किंग स्टार्ट करनी है। जब आप ये एक्सेल की वर्किंग बना लेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो आपने इसको जो है ना आगे लेके चलना होता है। तो चूँकि मैंने अपनी तमाम जो वर्किंग है वो मैंने पूरी की हुई है, ठीक है। तो अब सिर्फ ये है कि मैंने जो है ना अपना सिर्फ डाटा एंट्री करनी है और इसको जो है ना फाइनल कर देना है। तो मैं चलता हूँ अपने रिटर्न के फॉर्म पे। यहाँ पे मैं अपना जो है टैक्स की रिटर्न जो है उसका मैं फॉर्म ओपन कर लेता हूँ 2024 का, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। जब ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे मैं इसको पहले तो कर लूँगा इंपोर्ट प्रीवियस डाटा और इसको मैं कैलकुलेट कर दूँगा। जब आप ये काम कर लेंगे तो नेक्स्ट आपका काम यह है कि अब आपने रिटर्न फाइलिंग का जो है ना वो डाटा इसमें इंटर करना है, पुट करना है तमाम डाटा अपने सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं 1 बाय 1 तमाम टैब को खोलता जाऊँगा और डाटा पुट करता जाऊँगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो है जो रिटर्न है मेरी, इसके अंदर मेरे पास क्या है जी, मेरे पास है
इनका इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स यानी कि फ्रीलांसिंग की इनकम है। तो मैंने चूँकि लास्ट जो है ना वो आपको जो है वीडियो में बताया था, अभी बता रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग की जो इनकम है उसकी 3 जगह पे एंट्री होनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने उसको जाना है अपने फॉरेन सोर्स के अंदर। यहाँ पे आपने जाकर यहाँ पे उसकी जो है ना वो एंट्री करनी है, जो भी आपकी जितनी आपको बाई से रेमिटेंस आई है एज अ फ्रीलांसिंग इनकम, आपने उसको यहाँ पे पुट कर लेना है, उसको साथ ही आपने कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद आपने चले जाना है टैक्स चार्जेबल के अंदर, यहाँ पे फाइनल एंड मिनिमम के अंदर, और यहाँ पे एंड पे जाना है बिल्कुल, और यहाँ पे जाके आपने जो आपको फ्रीलांसिंग की इनकम आई उसको आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर अगर उसके ऊपर कोई टैक्स आपका ऑलरेडी डिडक्ट हुआ तो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है, अगर नहीं हुआ तो आपने इसको खाली छोड़ देना है। देन जब आप ये भी चीज़ इंटर कर लेंगे तो फिर आपने जो इसकी तीसरी एंट्री करनी वो आपने जाना है अपने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में, और यहाँ पे जाके ये है आपके पास फाइनल एंड मिनिमम का टैब, आपने यहाँ पे वही सेम अमाउंट आपने यहाँ पे इंटर कर देनी है। तो ये आपकी फ्रीलांसिंग इनकम की 3 जगह पे एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ी सी आपको ना क्लियर कर दूँ, अगर तो आप सेल्फ फ्रीलांसर हैं यानी कि इंडिविजुअल फ्रीलांसर हैं, आपने अपने पास कोई स्टाफ नहीं रखा हुआ, कुछ भी आपका ऐसा कोई प्रॉपर एक ऑफिस नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा काम नहीं है, तो फिर आपकी जो ना वो इसकी रिटर्न की यानी कि जो एंट्री होगी फ्रीलांसर की इनकम की वो इसी तरह होगी जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अगर आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं लेकिन आपने कोई स्टाफ रखा हुआ है, आप उनको सैलरीज भी देते हैं, आपने ऑफिस लिया हुआ है, आप उसका रेंट भी देते हैं, आपके ऑफिस के खर्चे भी हैं, तो फिर आपने ये जो 2 जगह पे एंट्री है ना, जो टैक्स चार्जेबल है इसमें भी आपकी एंट्री ऐसे सेम ही होनी जैसे हमने कर दी है, और ये जो इनकम वाली ये भी आपने सेम एंट्री करनी है। लेकिन जो आप ये यहाँ पे फॉरेन सोर्स के अंदर जो आप इनकम ये वाली जो आपने एंट्री किया नहीं, इसको आपने फिर यहाँ पर नहीं करना, बल्कि आपने जाना है बिज़नेस के अंदर, अदर रेवेन्यू के अंदर, और यहाँ पे देखें फी एंड टेक्निकल या प्रोफेशनल सर्विसेज है, तो यहाँ पे आप वो अमाउंट ऐड करेंगे और साथ ही आप यहाँ पे अमाउंट ऐड करेंगे और इसको आप कैलकुलेट कर देंगे। उसके जब आप ये ऐड कर लेंगे फिर आपने चले जाना है मैनेजमेंट अपने एक्सपेंस के अंदर। तो यहाँ पे आपने जितनी भी आपने अपने स्टाफ को सैलरी दी होगी आपने वो इंटर कर लेनी है, और जो अमाउंट आप इस कॉलम में ऐड करेंगे वही सेम आपने अमाउंट जो है ना वो साथ वाले कॉलम में भी ऐड करते जाना, क्योंकि ये आपको एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ठीक है, तो जितनी अमाउंट आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे उतनी अमाउंट आप 1 बाय 1 करके जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे तमाम की अमाउंट आप अगले कॉलम में भी ऐड करते जाएंगे। फिर जब आपके ये सारे एक्सपेंस निकालने के बाद जो एंड पे आपका ये जो प्रॉफिट बचेगा, इस प्रॉफिट को आपने यहाँ से कॉपी करना है, और ये वेल्थ के अंदर ये जो आपने एंट्री किया ना ये वाली, यहाँ पे आपने अपना वो वाला प्रॉफिट मेंशन करना है। फिर आपने टोटल यहाँ पे रेवेन्यू नहीं करना, बल्कि यहाँ पे आपने वो वाला अपना प्रॉफिट मेंशन करना है जो बिज़नेस के एक्सपेंस निकालने के बाद आएगा। ठीक है, तो चूँकि मेरे ये जो जिनकी मैं रिटर्न फाइल कर इनका कोई ऐसा सीन नहीं है, तो मैं इसलिए इनका जो डाटा वो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और मैंने इनकी जो एज पर एक्चुअल जो इनकी जो फ्रीलांसिंग एज इंडिविजुअल जो इनकी इनकम है मैंने वही डिक्लेयर किया 3 जगह पे। एक मैंने इनकी जो वो की है जनाब इसमें फॉरेन इनकम में, दूसरी इनकी की है टैक्स चार्जेबल के अंदर एंट्री, और तीसरी इनकी की है वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर एंट्री। तो ये मेरी एंट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास चीज़ है वो है जी प्रॉफिट है, प्रॉफिट फ्रॉम बैंक है। अब ये प्रॉफिट जो है वो डिफरेंट बैंक है, 4 बैंक हैं, 4 बैंकों के थ्रू इनके पास ये जो प्रॉफिट है ये इनके पास आया है। तो मैं चारों की अलग-अलग मैं एंट्री करूँगा। वो एंट्री कैसे करनी है प्रॉफिट की भी आपने 2 जगह पे एंट्री करनी है, बल्कि 3 जगह पे एंट्री करनी है। 3 जगह पे एंट्री आपने कहाँ पे करनी है? सबसे पहले तो आपने जाना है अदर सोर्स के अंदर, यहाँ पे रिसीप्ट में, और यहाँ पे आपने अदर ये देखें ये आपके पास अदर रिसीप्ट है। ठीक है, इसके अंदर आपने एंट्री करनी है। इसके अंदर तो आपने ये जो आपका ये सारी अमाउंट है ना, जितना प्रॉफिट है इसका आप लमसम एंट्री कर देंगे। इसके अंदर आपने लहदा एंट्री नहीं करनी, बल्कि यहाँ पे आपने पूरे प्रॉफिट का आपने लमसम एंट्री कर देनी है। ठीक है, जैसा कि मैंने कर दिया है। फिर आपने अगली एंट्री के लिए आपने चले जाना फाइनल एंड मिनिमम के अंदर, और यहाँ पे जाके आपने बिल्कुल एंड पे चले जाना है। ये जो एंड पे आपका टैब आएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपके पास एक टैब आएगा प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B। तो आपने इसके अंदर आपने एंट्री करनी है 1 बाय 1 करके, तमाम बैंक का अलग-अलग आपने यहाँ पे डाटा पुट करना है। अब यहाँ पे आपने वो डाटा कैसे इंटर करना है इसको देख लेते हैं। आपने यहाँ पे प्लस के बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप बैंक का नाम लिखें या पहले बैंक का अकाउंट नंबर लिखें। ठीक है, चूँकि ये कस्टमर का जो कॉन्फिडेंशियल जो है ना वो डाटा है, मैं यहाँ पे बैंक का सिर्फ नाम लिखूँगा, बैंक का अकाउंट नंबर नहीं लिखूँगा। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे नया पे बैंक अकाउंट लिख दिया, और उसका फिर यहाँ पे प्रॉफिट मैं मेंशन करूँगा, वो बाद में कहते हैं। पहले मैं सारे बैंक के उनके नाम लिख लूँ जो कस्टमर के जितने बैंक में जो अकाउंट है या जिनके ऊपर प्रॉफिट आया है।
मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके तमाम का जो है ना यहाँ पे लिखता जाता हूँ रेफरेंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने एक ही जो है ना बैंक को नहीं लिखना, बल्कि जिस बैंक में जितना प्रॉफिट आया है आपने उस बैंक का उतना प्रॉफिट लिखना है। ये मैंने चारों बैंक यहाँ पे आपने मेंशन कर लिए। अब मैं इनके जो प्रॉफिट है वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, वो मैंने देखने हैं जनाब अपनी शीट से। मेरे पास FBR का डाटा है, तो सबसे पहले मेरे पास चूँकि यूनाइटेड बैंक है तो मैं इसका प्रॉफिट यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं यूनाइटेड का यहाँ पे प्रॉफिट लिखूँगा और इसके ऊपर जितना मेरे पास टैक्स कटा हुआ है, ठीक है, तो वो अमाउंट मैं यहाँ से कॉपी करके तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा और इसको साथ ही कैलकुलेट कर दूँगा। फिर मेरे पास अगला बैंक जो वो हबीब बैंक है, मैं हबीब का प्रॉफिट यहाँ से कैलकुलेट उठाऊँगा, ठीक है, उसको यहाँ पे मेंशन करूँगा। उसके बाद जितना टैक्स कटा है, ठीक है, वो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा और इसको साथ ही कैलकुलेट कर दूँगा। देन मेरे पास नया पे बैंक है, मैं नया पे बैंक का यहाँ पे प्रॉफिट उठाऊँगा और उसको मैं नया पे के अंदर मेंशन कर दूँगा और उसके ऊपर जो टैक्स कटा है वो मैं यहाँ से कॉपी करके तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। लास्ट पे मेरे पास अलाइड बैंक है, तो अलाइड बैंक के लिए मैं यहाँ से अलाइड बैंक का प्रॉफिट लूँगा, इसको अलाइड बैंक के टैब में, और उसका फिर नेक्स्ट जो है उसका जो टैक्स कटा मैं वो ले लूँगा और इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। तो इस तरह करके तमाम बैंकों का जो प्रॉफिट है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना। अब देखें मेरे पास 2,31,843 रुपये जो है वो बैंक का प्रॉफिट बना है। तो यही सेम अमाउंट हमने यहाँ पे अदर्स के अंदर जाके ये सेम अमाउंट हमने शो किया है। अब ये दो जगह पे एंट्री होगी बैंक के प्रॉफिट की। तीसरी एंट्री जो करनी है वो आपने जाना है वेल्थ में, रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स, और यहाँ पे जाके ये देखें यही वाली सेम जो फिगर है ना, जो आपकी है ना अमाउंट फाइनल एंड मिनिमम वाला, यहाँ पे आपने एंटर करनी है। अब इस सूरत में जब आपकी प्रॉफिट भी आ रहा है और आपकी फॉरेन इनकम भी है, तो यहाँ पे ये जो टैब है ना, इसमें आपकी दोनों जो अमाउंट है ना वो आपकी इकट्ठी हो जाएंगी, यानी कि प्लस हो जाएंगी। ये देख लें, ये आपकी क्योंकि दोनों फाइनल एंड मिनिमम की हैं अमाउंट, तो यहाँ पे आप इन दोनों अमाउंट को प्लस कर दें, यानी कि 13,62,000 प्लस जो दूसरी अमाउंट है, इन दोनों का प्लस करके तो आपके पास ये अमाउंट बनेगी 15,94,000 रुपये। तो इसको आप यहाँ पे लमसम अमाउंट जो है ना ऐड कर दें, क्योंकि इसकी अब यहाँ पे लैदा लिखने का टैब नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक लमसम अमाउंट इसकी ऐड कर दी है। जब ये आप चीज़ें ऐड कर लेंगे तो फिर आपने चले जाना है आपने जो है ना एक्सपेंस के अंदर। तो सबसे पहले आपने बैंक जो जितना आपका टैक्स कटा है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस के अंदर। उसके बाद जो आपके अदर कोई एक्सपेंस हैं, तो अगर तो 1 बाय 1 आपके तमाम हेड के अलग-अलग एक्सपेंस हैं तो वो नोट कर लें, वरना आप एक लमसम अमाउंट जो एक्सपेंस की यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये जब चीज़ आप ऐड कर लेंगे तो फिर आपने चले जाना है पर्सनल एसेट्स की तरफ। यहाँ से आपने अपना बैंक का जो बैलेंस है वो आपने ऐड करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। चूँकि मेरे पास ये जो बैंक के तमाम था बैलेंस मेरे पास ये मेरे जितने ये मेरे पास सारे बैंक के बैलेंस हैं। अब मैं इनको यहाँ पे जो है ना वो शो नहीं करवा सकता क्योंकि क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल डाटा है। तो मैं इनकी यहाँ पे जो है ना वो बैंक की एंट्री करके तो फिर नेक्स्ट जो है ना वो आपको आगे लेके चलता हूँ। तो आगे फिर दिखाता हूँ कि हमने नेक्स्ट जो है ना आगे कैसे चलना है। मैं यहाँ पे पहले जाना इसकी जो है ना वो उसकी बैंक की जो एंट्री है वो कर लेता हूँ। लेकिन ये मैंने तमाम बैंक का जितने कस्टमर के बैंक थे तमाम बैंक का मैंने यहाँ पे जो बैलेंस हैं वो मैंने लिख लिए हैं। ये मेरे पास MCB बैंक का बैलेंस आ गया, यूनाइटेड का आ गया, फिर यूनाइटेड के सेकंड अकाउंट का आ गया, अलाइड के फर्स्ट अकाउंट और अलाइड के सेकंड अकाउंट का आ गया। इसी तरह HBL और मिज़ान, मतलब ये जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो बैंक बैलेंस थे, उसी तरह मैंने वहाँ पे सारे बैंक बैलेंस जो है वो मैंने ऐड अप कर लिए हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद जो है वो मेरे पास क्या है कि मैंने अपना ये हाउस होल्ड इफेक्ट और ये उसके बाद पर्सनल आइटम और ये कैश इन हैंड जो है इनको जो है ना वो ऐड करना है। तो इन तमाम को मैं उस शीट के मुताबिक यहाँ पे 1 बाय 1 करके ऐड करूँगा। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने जो हाउस होल्ड इफेक्ट हैं, ठीक है, वो उनकी अमाउंट ऐड कर लूँगा, मेरे पास सेम है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास है वो मैं यहाँ पे जो ये पर्सनल आइटम्स हैं वो देख लेता हूँ, वो भी मेरे पास जो अमाउंट है वो भी सेम है। और जो यहाँ पे मेरे पास कैश है, कैश इस दफ़ा कोई नहीं है क्योंकि सारा इनका जो बैंक जो बैलेंस पड़ा था कैश में लास्ट टाइम वो सारा इनका बैंक के अंदर चला गया है। तो मैं यहाँ पे जो कैश है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और इसको मैं कैलकुलेट कर दूँगा। अब मेरे पास चूँकि अनरिकनसाइल अमाउंट में एक फ़िगर आ रही है, ये कुछ 6,87,000 रुपये। मैंने आपको बताया था कि जब तक आपकी ये अमाउंट ज़ीरो नहीं होती
आपकी टैक्स की रिटर्न का जो डाटा है वो फाइलिंग है वो पूरी कंप्लीट नहीं है। तो उसके लिए अब मैंने क्या करना है, मैंने जनाब इनका, क्योंकि इन्होंने लोन भी लिया हुआ है किसी से, तो मैं जो इनका थोड़ा सा जो लोन है वो फैमिली लोन जो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, सबमिट करता हूँ, और ये जो मेरे पास अमाउंट आ रही है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वापस जाके इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि इन्होंने जो है ये फैमिली लोन लिया हुआ है, और इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। जब अब मैं ये तमाम काम कर लूँगा तो दोबारा जाऊँगा रिकन्सिलेशन पे, तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास जो मेरा जो रिटर्न का जो डाटा है वो कंप्लीट है, यानी कि मेरे पास तो ये देखें अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में ज़ीरो बैलेंस है। इसका मतलब है कि मेरी जो फाइलिंग है वो बिल्कुल ओके है, एक्यूरेट है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से करके आप अपने टैक्स की जो रिटर्न है वो आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जो कि फ्रीलांसिंग का काम करता है, या अगर आप खुद फ्रीलांसर हैं और आप अपनी टैक्स की रिटर्न खुद फाइल करना चाहते हैं, तो आप इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप अपनी टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। और नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको अगर किसी भी किस्म की कोई टैक्स से रिलेटेड सर्विस दरकार हैं, आप फ्रीलांसर हैं और आप चाहते हैं कि आपको जो है वो टैक्स का एक एक्सपर्ट जो है ना पर्सन से रब्ता करना चाहिए, या आप चाहते हैं कि आप किसी अपने टैक्स की रिटर्न जो है किसी एक्सपर्ट से जो है ना वो फाइल करवाएं, तो आप हमारी फर्म से रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपकी जो रिटर्न है उसको प्रॉपर जो है वो फाइल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।